वाराणसी जिला एवं सत्र न्यायालय में बुधवार से दोबारा न्यायिक कार्य शुरू हो गए हैं। कचहरी परिसर और इसके आसपास के इलाके तथा कार्यालयों में कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद वाराणसी न्यायालय कंटेनमेंट जोन में आ गया था। इस वजह से यहां सभी प्रकार के विधिक कार्यों को स्थगित कर दिया गया था। बुधवार को न्यायालय खुलते ही अधिवक्ताओं और वादकारियों की भीड़ फिर से कचहरी परिसर में देखने को मिली है। डीएम और कमिश्नर ने कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर में की अहम बैठक। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। अब रैपिड रिस्पांस टीम के प्रभारी और अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हर दिन कोविड कमांड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन और अस्पताल भेजे जाने वाले कोविड मरीजों के बारे में सूचनाएं देंगे। वाराणसी में इस बार 15 अगस्त पर नहीं निकलेगी प्रभात फेरी। कोरोना संक्रमण के चलते जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कैंप कार्यालय पर बुधवार को 15 अगस्त से संबंधित बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखते हुए आयोजित किए जाएं सभी कार्यक्रम। प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के प्रचार प्रसार के लिए कमिश्नर ने 3 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। किसानों में इस योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये वाहन जिले के गांव-गांव में घूमेंगे। किसानों के बीच जागरूकता पैदा हो, किसान इस योजना से आकर्षित हों और वो अपनी खेत की फसल का बीमा करें। वाराणसी के कैंट स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा पर बुधवार को रोडवेज कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। हालांकि प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नदारद दिखी। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों ने साफ लहजे में कहा कि किसी भी कीमत पर हम निजीकरण नहीं लागू होने देंगे। इसके लिए चाहे जितना संघर्ष हमें करना पड़ेगा। हमारे पूर्व के कर्मचारी अधिकारी की मेहनत से बना है, हम लोग इसको कभी प्राइवेट होने नहीं देंगे, क्योंकि रोडवेज फायदे में इसमें कितने कर्मचारी हमारे कम से कम इसमें उसके परिवार का जीवनोपार्जन होता है, इसलिए हम लोग इसको निजीकरण होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बकरीद और रक्षाबंधन का पर्व सर पर है। ऐसे में शहर में बरसात के समय व्याप्त गंदगी की समस्या से आक्रोशित सपा पार्षदों ने नगर निगम के प्रधान कार्यालय पर प्रदर्शन किया। सपा पार्षद दल के नेता हारून अंसारी के नेतृत्व में नगर निगम पहुंचे पार्षदों ने पूरे शहर के वार्डों को महामारी काल में सैनिटाइज करने की मांग उठाई है कि प्रत्येक वार्डों में 2 सैनिटाइज मशीन और हर सफाई चौकी पर कम से कम 2 साइकिल से फॉगिंग मशीन रखी जाए और जिन वार्डों में सफाई कर्मचारी कम है उन वार्डों में सफाई कर्मचारियों को बढ़ाया जाए, जो नगर निगम अधिनियम के हिसाब से होना चाहिए। वाराणसी में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों को बखूबी अंजाम दे रही हैं ये महिला अधिकारी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सुधा सिंह वाराणसी में नालसा के कार्यों के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोरोना काल में भी जरूरतमंदों की मदद, प्रवासियों के पुनर्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा संविधान के प्रति जनता में जागरूकता बढ़ाने जैसे कई अभियानों का बीड़ा उठा रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्पेशली इन रेफरेंस टू PCPNDT एक्ट, उसका हमने काफ़ी हद तक, चूँकि इस समय कोरोना टाइम चल रहा है, हम कहीं भी मास गैदरिंग करके इसका प्रचार प्रसार नहीं कर सकते, तो मीडिया के माध्यम से, YouTube के माध्यम से, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के माध्यम से हम इसका वेबिनार के थ्रू प्रचार प्रसार काफ़ी करने का प्रयास किए हैं। टिम कॉम्पनसेशन स्कीम जो चलाई गई है उसके तहत कैसे कैसे प्रोसीजर अपनाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें इससे स्कीम से लाभान्वित किया जाए। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने भेजी भाई नरेंद्र मोदी के लिए राखी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में राखी का रंग भी अनूठा है। यहाँ बहन अपने भाई को राखी तो बांधती ही है, पर वो अपने सांसद नरेंद्र मोदी को भी अपने प्यार और स्नेह से बनी हुई राखी भेजती है। इसी क्रम में
जिला शहरी विकास अभिकरण कार्यालय पर जनपद की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने डूडा अधिकारी को अपने हाथ से बनाई राखी दी और उसे प्रधानमंत्री तक पहुंचवाने का आग्रह किया। ये राखी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भेजी जा रही है काशी की महिलाओं की तरफ से, और ये उम्मीद है कि रक्षाबंधन तक ये राखी हमारी पहुंच जाएगी और प्रधानमंत्री जी के हाथों पे सजेगी, तो यहाँ के लोगों को और हम सब लोगों को बहुत तहे दिल से खुशी मिलेगी। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोरोना किट का न्यूनतम और अधिकतम मूल्य तय कर दिया है। इसके अनुसार ये किट न्यूनतम 2,130 रुपए तथा अधिकतम 3,060 रुपए में बेची जा सकेगी। जिले के मेडिकल स्टोर, सर्जिकल सेंटर द्वारा निर्धारित दर पर ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोरोना किट उपलब्ध कराए जाने का निर्देश डीएम ने दिया है। ये किट ऐसे मरीजों के लिए अनिवार्य किया गया है जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। इस किट में पल्स ऑक्सीमीटर, डिजिटल थर्मामीटर, विटामिन सी टैबलेट, जिंक टैबलेट, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन टैबलेट, हैंड सैनिटाइजर, डिस्पोजल ग्लास, फ्लाई सर्जिकल मास्क तथा साबुन और हाइपोक्लोराइड शामिल है। वाराणसी में बुधवार को 54 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं 40 पुराने मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसके अलावा 2 कोविड मरीजों की मौत की पुष्टि भी शाम की मेडिकल बुलेटिन में की गई है। वाराणसी में अब तक 2,450 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। इनमें से 1,041 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। फिलहाल 1,361 कोरोना केस वाराणसी में एक्टिव हैं। अब तक 48 कोरोना मरीजों की वाराणसी में मौत हो चुकी है।